इन्वेंट्री वो निकाल दो। आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। देखिए अभी हम लोग मेथड पे आए हैं। अभी मैंने आपको जब मेथड की बात की थी तो यहाँ पे बताया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है जब ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स नहीं होते हैं, वही गुड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए तो प्राइसिंग इन दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि जो प्राइसिंग होती है इस मेथड में वो किस पे बेस्ड होती है, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स पे, है ना। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो हाई भी होती है, यानी कि जो वैल्यूएशन होती है वो हाई वॉल्यूम के जो बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं वो हाई वॉल्यूम वैल्यू की होती है और उन पे ही होती है। तो जो जैसे मेडिकल इक्विपमेंट है ना वो आइडेंटिकल नहीं होते, है ना। ऐसा नहीं है कि छोटी सुई और बड़ी सुई एक ही है, मतलब कोई सी भी लगा दो। तो नॉर्मली मेडिकल इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। तो बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंकर्ड। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एक रीज़न है कि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ क्यों करते हैं। जैसे रेवेन्यू होगा ना वैसे ही हम लोग कॉस्ट इंकर, मतलब जैसे इंकर हो रहा है वैसे ही हम लोग अपना माल निकालते जा रहे हैं। बस सीधी बात, पहले आओ पहले जाओ, सीधी सी बात ये है। मतलब क्या, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हम लोगों ने 4 दिसंबर को 500 यूनिट खरीदे थे 50 के रेट पे, 10 दिसंबर को 600 यूनिट खरीदे थे 60 के रेट पे, और 15 दिसंबर को 100 यूनिट खरीदे थे 70 के रेट पे। 900 इशू कर दिए हमने ड्यूरिंग द मंथ। अब ये नहीं कि कब करें, अब भी वो उसका कुछ झंझट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी करे होंगे ना, लेकिन जाएगा जो पहले आया है वो। यानी कि अब देखो कैलकुलेट करना है तो मैं बता दूं कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड के हिसाब से। टोटल क्या है, टोटल है 500 प्लस 600 प्लस 100 दैट इज़ 1200। इशू कितने कर दिए 900, यानी कि बचे कितने 300। तो 300 यूनिट्स जो हैं उसकी कॉस्ट कैसे लेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 100 जो बचे हैं वो 70 वाले बचे होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पहले आया था वो तो पहले निकल गया होगा ना। जो लास्ट वाला है वही हमारे पास एंड में बचा होगा। लास्ट वाले कौन से, एक यूनिट ही है, एक यूनिट ही है। यानी कि 200 यूनिट तो हमारे पास बचे होंगे 60 रुपये वाले, और 100 यूनिट बचे होंगे 70 वाले। तो 700 और 1200 1900। हमें इन दोनों में से रिलेटिव जो यूनिट्स हैं वो निकल के आएंगे एंड के। क्यों? क्योंकि पहले वाले निकल गए होंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो भी लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकल जाएगा। कैसे देखते हैं ज़रा। सेम क्वेश्चन हमने लिया है और इशू करा है हमने ऑन, देखिए यहाँ पे डेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज़ करो हमने इन यूनिट्स में एक तो 5 दिसंबर को देखो 4 को ख़रीदा था और 5 को हमने 100 यूनिट निकाल दिए थे, इशू कर दिए थे। और फिर 16 दिसंबर को यानी कि 15 के बाद 16 को 800 यूनिट, टोटल 900 यूनिट निकल गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे वैल्यूएशन करेंगे। रिसिप्ट हुई थी जब हमारे पास 500 यूनिट की 50 के हिसाब से, तो तुरंत ही 5 दिसंबर को तो निकल गए थे कुछ यूनिट। कितने 100 यूनिट तो वो निकले होंगे कितने पे 50 पे। तो बचे कितने होंगे 400 यूनिट, कितने वाले 50 वाले। ठीक है, और फिर 600 वाले 60 के हिसाब से, 100 70 के हिसाब से और आ गए। ठीक है, तो 16 दिसंबर को जो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारे पास यूनिट लास्ट में आए होंगे, तो यहाँ पे हमें कितने यूनिट सोल्ड करने 800, या हम लोग बोले इशू करने 800। 800 कैसे इशू होंगे, तो यहाँ पे 800 देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो लास्ट इन कौन सा हुआ है, ये वाला, तो यही सबसे पहले निकाल देंगे हम। तो 800 में से 100 यूनिट तो हम 70 वाले निकाल देंगे। फिर हमने देखा साहब कि 600 यूनिट और निकाल लें। ठीक है, तो अच्छा 800 निकाल लें, ठीक है ना। तो 600 और निकाल लें तो वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, मतलब ये जो 600 थे यहाँ से निकलेंगे दोबारा। तो ये लास्ट इन ये है, सबसे पहले ये पूरा निकल गया, फिर ये वाला लेंगे ये पूरा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें टोटल 800 निकालने थे, तो यहाँ तो कितने निकले 700। तो 600 वाले 60 के हिसाब से वो निकाल देंगे, और फिर जो 100 बचे हुए हैं वो यूनिट कौन से होंगे, जो हमारे पास इसका बैलेंस बचा था। यहाँ पे जो 1 मिनट, यहाँ पे जो बैलेंस था ना वो कितना था
450 वाला, तो ये जो 450 वाला बैलेंस था ना, वहाँ से 100 यूनिट हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पे ये निकालने के बाद 300 यूनिट हमारे पास बचेंगे। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक मेथड कौन सा है, सिंपल एवरेज। अच्छा, एक वेटेड एवरेज था, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक सिंपल एवरेज भी होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। सिंपल एवरेज समझ लेते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा अपन को कि वो वेरी सिंपल होता है एवरेज निकालने में। जो भी एवरेज का सिंपल तरीका होता है, क्या होता है एवरेज निकालने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइस, तो वो क्या निकल के आएगा, सिंपल एवरेज। यानी कि ऑल द डिफरेंट प्राइसेस आर एडेड, ठीक है, टुगेदर एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्राइसेस। देख लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोग, यूनिट सेम क्वेश्चन है, 500 यूनिट 50, 100 यूनिट 600 यूनिट 60 और 100 यूनिट 70। इशू कितने करे, 900। क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हम यहीं से बता देते हैं, 1200 माइनस 900 दैट इज 300 यूनिट। बट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकाल लो पहले, काहे का, प्राइस का, एवरेज ऑफ प्राइस। 50 प्लस 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज कितना निकल के आ गया, 60 इंटू 300 यूनिट्स दैट इज 1800 क्या निकल के आ गया, हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वेटेड एवरेज की बात करते हैं, तो वेटेड एवरेज मेथड दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इंटू वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। देखिए, ये जो वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट निकालना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो हमें पता ही है। तो ये कैसे निकालते हैं एक बार समझ लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन लिया है मैंने ही फ्रेम करा है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, और समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। देखिए, रिसिप्ट हुई थी और इशू किया था, पीछे वाला क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम लोग। 4 दिसंबर को 500 एट द रेट ऑफ 50, 5 दिसंबर को हम लोगों ने इशू करा 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 50। देखिए, यहाँ पे हम लोग बैलेंस चेक करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज जो है ना, वो टोटल पे काम करता है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये डिवीज़न कर देंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो 500 यूनिट की रिसिप्ट हुई 50 के हिसाब से, और 5 दिसंबर को 100 यूनिट्स 50 के ही हिसाब से हमने इशू कर दिया। अगर 50 के ही हिसाब से इशू कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 500 बचा हुआ था, 400 बचा है 50 के हिसाब से, यानी कि 20,000 की कॉस्ट अभी बची है। आगे चेक करते हैं ज़रा। आगे जब हमने देखा तो 600 यूनिट हमने 60 के हिसाब से ख़रीदे, तो जो बैलेंस है ना वो चेंज हो जाएगा। अब तो बैलेंस कैसे चेंज होगा, अब एक चीज़ चेक करो आप कि पहली बात तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हो गए, तो 400 प्लस 600 कितने हो गए, 1000, 1000 यूनिट। और जो रेट है वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि 400 इंटू 50 तो हो गया 20,000, और 600 इंटू 60 वो हो गया 36,000। 20,000 प्लस 36,000 हो गया 56,000, ठीक है। और 56,000, अब हम लोग अगर कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 56,000 यहाँ देख लो, 56,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो कितना आ गया, 56 रुपये, ये आ गया 56 रुपये। तो ये 56 रुपये जो यूनिट आया है ना, ये इसी का आया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैलेंस ये चेंज हो गया। इसके बाद 100 यूनिट आए हमारे 70 के हिसाब से, तो फिर से हमारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैसे होगी, सेम मेथड। अभी हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 56,000, कितने यूनिट की, 1,000 की। अभी हमारे पास, सॉरी, यस, अब दिख रहा होगा आई थिंक आपको, हाँ। तो इसके बाद 56,000 के बाद 100 यूनिट ये है 70 के हिसाब से, तो कितने यूनिट हो गए टोटल, 1100 यूनिट। कैसे, अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो वही मेथड, 7,000 रुपये, 100 यूनिट 70 और 56,000, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट से कर दो, तो निकल आएगा 1100। और 1100 डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा, 57.27 इसकी कॉस्ट निकल आएगी, और वैल्यू निकल आएगी 63,000। अब जब हम लोग यहाँ पे इशू करेंगे, ठीक है ना, ये देख लीजिए, 16 दिसंबर इशू करा 800 यूनिट। अब 800 यूनिट अगर इशू करेंगे तो किस रेट पे करेंगे, इस रेट पे करेंगे 57.27। क्यों, क्योंकि यही रेट है हमारे पास, कॉस्ट तो इसी की है। तो 800 इंटू 57.27, तो ये इशू निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चेक करा साहब कि बचे कितने हैं,
यानी कि हमारी अब जो वैल्यूएशन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, तो 300 यूनिट बचे थे। अब 300 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, वैसे तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि यही इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर देख लें तो 63,000 माइनस 800 इंटू 57.27 जो निकल के आएगा, यानी कि इसकी कॉस्ट, इशू की कॉस्ट माइनस कर देंगे 63,000 से, तो जो बैलेंस निकल के आएगा ना वो ये निकल के आएगा 17,184, और 300 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 17,184 डिविजिबल बाय 300, तो ये कॉस्ट निकल के आ जाएगी इसकी, सॉरी ये 57.27। अगर कोई दिक्कत हो समझने में इसको तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा एक बड़ा क्वेश्चन लेके, ठीक है।